अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये है टाइम जी छुट्टियों का, जो ईद की छुट्टियां हमें हुई हैं इस दफ़ा काफ़ी सारी। तो बस वही छुट्टियां चल रही हैं और यहाँ पर सुबह सुबह नाश्ते का टाइम था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज ना नाश्ते में आलू और अंडे का सालन बना लो और साथ में पराठे वगैरह बना लो। तो मैंने कहा चलें ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि 1-2 दिन हो गए थे हम बाहर से ही नाश्ता कर रहे थे। तो आज दिल था कि घर में नाश्ता बनाएं, तो उसके लिए फिर मैंने आलू और अंडे का सालन मैं बना रही थी। आलू और प्याज और टमाटर सब मिर्चें सब कुछ इकट्ठा ही डाल डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई किया था। और अब इसके अंदर मैंने नमक, मिर्च और हल्दी, थोड़ी सी हल्दी ऐड की थी, नमक और मिर्च मैंने ऐड किया था। और ये बहुत झटपट बन जाता है, नाश्ते में बना लो या वैसे हम कभी कभार बना लेते हैं खाना ये वाला। बहुत ही जल्दी बनता है और अच्छा भी लगता है, पराठे के साथ भी अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अब यहाँ पर ना इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि आलू अभी थोड़े से कच्चे थे। और उसके बाद इसको मैं 2-3 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी और उसके बाद फिर ये है कि इसके अंदर हम अंडे वगैरह डाल देंगे और ये झटपट से रेडी हो जाता है। और ये वाला सालन इसलिए भी मैं बना रही थी क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ हैं, वो यहाँ पे मेरे पास ही आजकल खाना खा रहे हैं। तो क्योंकि मेरी जो सास है ना, शाहमीर की दादो, वो कहीं गई हुई हैं। तो ईद की जो छुट्टियां हैं वो गुजारने के लिए गई हुई हैं। तो फिर ये जो है ना, मेरे मेरे जो ससुर हैं फिर वो नहीं खाते ना ये गोश्त वगैरह इतना ज़्यादा, तो ना ही बाहर का खाना खाते हैं। तो फिर मैंने कहा चले मैं ऐसे करती हूँ कि ये बना लेती हूँ और हम नाश्ते में खा लेंगे और वो दोपहर में खा लेंगे और फिर बाद में रात को हम देखेंगे कि क्या बनाना है। तो इस वजह से फिर मैंने ये ज़्यादा ही बना लिया था, ताकि हम भी खा लें और वो भी खा लें रात को। और उसके बाद फिर अब यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा दम पे रख दिया था, ताकि जो हमने इसके अंदर अंडे ऐड किए हैं ना वो जल्दी से कुक हो जाएं। और यहाँ पर थोड़ा सा बस इसको भून लूँगी और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा और बस हमारा जो है ना सालन वो रेडी हो जाएगा। एंड पे मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर जो है ना वो ऐड किया था थोड़ा सा। और बस ये ना हमारा सालन डन हो गया था। और इसके साथ फिर मैंने पराठे वगैरह बनाए थे, चाय बनाई थी, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर आटा गूँध रही हूँ। और क्योंकि आटा जो है ना वो पड़ा हुआ था फ्रिज में पहले से भी, लेकिन मैंने कहा कि चलिए मैं ऐसे करती हूँ कि फ़्रेश थोड़ा सा बना लेती हूँ आटा, क्योंकि फ़्रेश की जो रोटी होती है ना वो बहुत सॉफ्ट बनती है। तो अंकल जो है ना उनके लिए फिर मैंने कहा मैं इस आटे से रोटी बना दूँगी जब भी वो आएँगे खाने के लिए। और अपने लिए फिर मैंने पराठे जो है ना वो कल वाले आटे के ही बना लिए थे। तो हमने यहाँ पर जल्दी से नाश्ता वगैरह कर लिया था और पराठे बनाने की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि इस वक्त मेरा बेटा जो उठ गया था और उसने फिर कहा था कि मुझे फ़ोन दे दो, मुझे फ़ोन दे दो। ज़ाहिर है बच्चों की भी फरमाइशें जो हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं, तो उसको फिर मैंने मोबाइल दे दिया था। तो कुछ ये भी है कि बैटरी वगैरह भी लो हो जाती है, तो चार्जिंग वगैरह भी लगानी होती है। तो वो फिर बस मैंने ऑफ कैमरा ही नाश्ता वगैरह बाकी का बना लिया था। और अब बस यहाँ पर यही थोड़े से बर्तन थे, बेटे को फीडर मैंने बना के दिया था। और अभी जो मैंने थोड़ा बहुत काम वगैरह किया है ना, तो बस यही बर्तन थे, तो वो मैं अब यहाँ पर फ़ौरन से ही वॉश कर रही थी। चाहे जितना मर्ज़ी हम लोगों की ईद हो या छुट्टियाँ हो, तो ये बर्तन जो जान नहीं छोड़ते हैं। दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा हम लोग ये बर्तन धोते हैं। और सिंक में पड़े हुए भी अच्छे नहीं लगते, दिल होता है कि बस कोई भी बर्तन सिंक में ना पड़ा हो। लेकिन ये है कि ये तो सारा दिन ही नहीं जान छोड़ते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने जल्दी से बर्तन धोए थे, सिंक को मैंने साफ़ किया था और किचन जो है ना वो भी मैंने नीट कर लिया हुआ था। यहाँ पर अब ये सालन है जो मैंने अभी सुबह बनाया था, अंडे और आलूओं का। और इसके साथ ही मैंने ना सुबह ही रख दिया था प्रेशर कुकर में ना गोश्त गलने के लिए, क्योंकि आज मेरा प्लान था पुलाव बनाने का दोपहर को, तो यखनी वाला पुलाव। लेकिन अभी मैंने यखनी वगैरह ऊपर रख दी थी नमक और काली मिर्च डाल के इसमें गोश्त में। लेकिन यखनी में तो रेडी हो गई, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने कहा कि नहीं मैंने तो आज चावल नहीं खाने, तो चावल नहीं बनाओ, ये ऐसे ही रख लो फ्रिज में, तो कल बना लेना यखनी वाला पुलाव, तो आज मुझे ना आलू और गोश्त का सालन बना दो।
तो मैंने कहा अच्छा चलें ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो मेरा बेटा है वो शरारतें करने में मसरूफ़ है। इसको मैंने नाश्ता वगैरह भी करा दिया था और अभी यहाँ पर ये खेल रहा है और हर चीज़ जो है ना वो बखेर देता है कमरे के अंदर। प्रेशर कुकर हो, सॉस पैन हो, बस उसको बर्तन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर मैंने यखनी निकाल कर उसको मैंने फ्रिज में रखा। मैंने अपनी प्रेशर कुकर धो के रखा ही था कि उसकी नज़र पड़ गई और वो बस उठा कर ना यहाँ पर ले आया। बस उसको अपने पास रखना होता है, बस उसके पास पड़े रहें बर्तन तो वो खुश रहता है। तो अगर मैं उठाऊँ तो फिर रोने लग जाता है। यहाँ पर वो खेल रहा था और शरारतें कर रहा था, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा चले आलू गोश्त बना देती हूँ। और बड़े दिनों के बाद उन्होंने ये फ़रमाइश की थी, वरना उनको पुलाव तो बहुत ही पसंद होता है। तो मैंने इसलिए सुबह उठते ही रख दिया था ऊपर यखनी। मैंने कहा चले यखनी तो बन जाएगी। तो लेकिन यह कि उन्होंने कहा कि मैंने आलू गोश्त खाना है। हालाँकि वो फ़रमाइश करते होते भुने हुए गोश्त की, और आलू गोश्त मुझे पसंद है। लेकिन आज से पता नहीं क्या बात थी कि उनका दिल कर रहा था कि मैं ना आलू गोश्त खाऊँ और हल्की सी ग्रेवी हो। तो फिर मैंने कहा चले मैं आलू गोश्त बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें डालकर इसको पकने के लिए रख के चली गई थी और बाकी ये काम कर लिए थे। गोश्त यहाँ पर गल गया था तो फिर मैंने उसको थोड़ा-सा पानी ड्राई किया और उसमें आलू डाल दिए थे, और फिर साथ ही मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया था। अब यहाँ पर इसकी भुनाई हो जाएगी, आलू भी भुन जाएंगे और साथ ही गोश्त की भी अच्छे से भुनाई हो जाएगी। तो उसके बाद फिर मैं ना इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी ताकि हल्की सी ग्रेवी सी ना हल्का-हल्का सा शोरबा जो है वो हो जाए। या शायद ये भी रीज़न थी हस्बैंड की कि चावल ना बने, क्योंकि मेरे जो ससुर है ना वो चावल इतने शौक़ से नहीं खाते, तो उनको एसिडिटी हो जाती है। तो बाकी जो सालन होता है ना वो शोरबे वाला पसंद करते हैं, तो इसलिए शायद मेरे हस्बैंड को था कि मैं शोरबे वाला गोश्त बना लूँ। तो मैंने कहा चलें फिर मैं शोरबे वाला गोश्त ही बना लेती हूँ। यहाँ पर अच्छा सा सालन रेडी हो गया था। एंड पे मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया था, कसूरी मेथी भी डाल दी थी और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर भी मैंने इसमें डाल के ना इसको मैंने थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया था। और 2-3 मिनट दम पे रखने से ये होता है कि इसकी ना ऑयल ऊपर आ जाता है, तरी बहुत अच्छी सी ऊपर आ जाती है और जो सालन होता है ना उसकी शक्ल व सूरत निकल आती है। तो लुक अच्छी हो जाती है। बस यहाँ पर हल्की-फुल्की सी इसकी ऑयल ऊपर आ गया था, फिर मैंने इसको दम पे रख दिया। तो बस ये मैंने दोपहर को ही सालन बना के रख दिया था और उसके बाद फिर हम लोग चले गए बाहर खाना खा के। अब यहाँ पर हम आए हैं पार्क में अपने बेटे को लेके, ताकि क्योंकि ईद की छुट्टियां हैं और घर में बच्चा जो है ना वो बोर हो जाता है, क्योंकि शामिर को तो आदत है स्कूल जाने की, मेरे साथ स्कूल जाता है, काफ़ी टाइम वहाँ पे खेलता है, स्पेंड करता है फ्रेंड्स के साथ भी। तो अब यहाँ पर ना ईद पे फिर ये होता है कि घर में रह रह के ना बच्चे जो है ना वो बोर भी हो जाते हैं। तो फिर हम उसको लेके आए थे पार्क में, और पार्क में इतना ज़्यादा रश था, इतने ज़्यादा फैमिलीज़ आई हुई थी और शाहमीर यहाँ पर फ़ुटबॉल लेके उसके साथ अब खेल रहा था और बहुत इंजॉय कर रहा था। अगर मैं उसको कह रही थी ना कि चलें अब घर चलें, तो आगे से कहते थे नहीं नहीं मैंने नहीं जाना मम्मा, घर नहीं मम्मा, घर नहीं, नो। तो इसी तरह बस ना वो खेल में मसरूफ़ था और मैं वॉक कर रही थी साथ साथ। और लेकिन यह है कि अब मैं बिल्कुल थक चुकी थी वॉक कर के, और मेरे पाँव भी ना स्वेल होना स्टार्ट हो गए थे। तो फिर मैंने कहा कि चले मैं अब ऐसे करती हूँ कि कहीं बैठ जाती हूँ जहाँ पर रश ना हो इतना ज़्यादा। तो अब हम जा रहे थे बस एक कॉर्नर की तरफ जहाँ पर रश नहीं था। तो मैंने कहा चले मैं वहाँ जाकर बैठ जाऊँगी, मैं रिलैक्स हो जाऊँगी और आप जो है ना बाप और बेटा वो खेल लें। तो बस यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, पाँव मेरे जो है ना बहुत दुख रहे थे, स्वेल हो गए थे। थोड़ी सी वॉक की थी मैंने, अब मैंने वॉक स्टार्ट कर दी है। डेली मैं 15 टू 30 मिनट जो है ना वो वॉक करती हूँ। घर में जब हूँ तो छत पे जाके कर लेती हूँ, और आज मैंने कहा चलिए पार्क में आए मैं तो इधर ही कर लेती हूँ। और अब यहाँ पर जो मेरा बेटा ना इसने फ्रेंड बना ली हुई थी। तो एक फ्रेंड लड़की यहाँ पर खेल रही थी, छोटी सी बच्ची थी उसके साथ, फिर ना ये खेल रहा था फुटबॉल के साथ, और मैं और मेरे हस्बैंड ना हंस रहे थे कि इसने हर जगह पे फ्रेंड बना लेने होते हैं, यहाँ पर तो गर्लफ्रेंड ही बना ली है। तो ये उसके साथ ना खेल में मसरूफ़ था। तो बस यहाँ पर मगरिब की अज़ान हो गई थी तो हम निकल आए थे पार्क में से बाहर। और बस यहाँ पर जब हम निकले हैं तो मेरे हस्बैंड को मैं फरमाइश कर दी जी मैंने तो अब ना यहाँ से कुछ खा के ही जाना है। तो मैंने कहा आज आपको क्या हुआ है। मैंने कहा आप नई सी नई जो है ना वो फरमाइशें कर रहे हैं,
तो कह रहे कि मैंने पिज़्ज़ा खा के ही जाना है। तो यहाँ पर शाहमीर ने फ़ुटबॉल का ये हाल किया था कि इसकी सारी हवा निकल गई थी, लेकिन वो इसको अभी भी नहीं छोड़ रहा था, उसको इतना पसंद आया हुआ था। तो वो ऐसे ही इसकी हवा निकल गई, तो इसको ऐसे ही उठाकर घर ले आया। तो अब ख़ैर यहाँ पर हम पहुँच गए थे रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो यहाँ पर भी इतना ज़्यादा रश था कि इन्होंने अपने सारे जो हॉल्स वगैरह होते हैं ना, वो सारे ही ओपन किए हुए थे और बहुत रश था। लोग सही जो है ना वो ईद सेलिब्रेट कर रहे थे, छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे थे। तो अब यहाँ पर हमने फिर ऑर्डर दिया था पिज़्ज़ा का, क्योंकि मेरा दिल तो नहीं था, लेकिन हस्बैंड जो थे ना उनका बहुत दिल कर रहा था। तो मैंने उनको कहा भी, मैंने कहा सालन बना हुआ है, घर में खाना बना हुआ है, लेकिन वो कहते नहीं जी वो कल खा लेंगे, तो मैंने आज पिज़्ज़ा ही खाना है। तो फिर हम आ गए थे इधर। और आज खुशी की बात ये थी कि मेरे बेटे ने भी बड़े शौक़ से पिज़्ज़ा खाया था, अदरवाइज़ वो नहीं खाता। बहुत कम, मैं मुँह में डालूँ भी तो वो निकाल देता था। और फिर मुझे बहुत टेंशन होती थी कि ये यहाँ पर जब भी हम बाहर आएँ वो खाता नहीं था, तो फिर घर जाकर उसके लिए स्पेशल कुछ ना कुछ बनाना पड़ता था। तो लेकिन आज माशाल्लाह उसने बहुत शौक़ से खाया था। तो बस जी यहाँ पर हमने एंजॉय किया, पिज़्ज़ा वगैरह खाया और फिर हम घर चले गए थे। और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुज़री है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारी ईद तो बहुत ही अच्छी गुज़री है। फैमिली टाइम था, टोटली फैमिली के साथ हमने गुज़ारा। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब करे अपनी फ़ैमिली के साथ खुशी खुशी। और इसी दुआ के साथ मैं चलती हूँ और इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी इमानिल्लाह।